तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो टोंकिन होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ पर आने के बाद किन्नान की तारीफ करते हुए बोलती है कि तुमने बहुत ही कम टाइम में पिल को रिफाइन कर दिया, इसीलिए मैं तुम्हें एक दिन के 200 गोल्ड कॉइन दूंगी। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि इस चीज़ के लिए बॉस तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जो देखकर अब जो वो बंदा होता है जिसने कि किन्नान को हर्ब को शार्प करना सिखाया था, वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि इसको तो मैं अपनी तरह समझ रहा था, लेकिन इसे तो देखो ये यहाँ पर एक दिन में ही 200 गोल्ड कॉइन कमा रहा है, जो कि मैं 10 दिन में कमाता हूँ। जो सुनकर अब जो वहाँ पर पहले से ही एक अल्केमिस्ट होता है वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या हुआ, अगर ये यहाँ पर अच्छी पिल को रिफाइन कर सकता है लेकिन उसके बाद भी ये लो क्लास का ही डिसाइपल रहेगा, उससे कुछ भी नहीं बदलने वाला। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो रात में किन्नान के रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जो किन्नान होता है उसने फाइनेंस को निकाल लिया होता है और वो अपने मन में सोचता है कि चलो अपने लिए पिल को रिफाइन करते हैं ताकि मैं ब्रेक थ्रू कर सकूँ। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो अपने पास से वाटर स्पिरिट स्टोन को बाहर निकाल लेता है और उसे बाहर निकालते हुए वो बोलता है कि चलो अब इसकी मदद से मैं पिल को रिफाइन कर सकता हूँ, जिससे कि जो मेरी पिल की पावर है वो और भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इतना बोलकर अब जो किन्नान होता है वो पिल को रिफाइन करना शुरू कर देता है, जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि किन्नान की जो पिल होती है वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी होती है। और उस पिल को देखकर जो किन्नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली मैंने इस पिल को रिफाइन कर लिया और अब इस पिल की मदद से मुझे पता है कि ना कि मैं बॉडी रिफाइनिंग की कम से कम 8 लेवल या उससे आगे 9th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि इस पिल को खाने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन होने वाला है, लेकिन कुछ भी हो अगर हम अच्छे फ्यूचर को चाहते हो तो हमें थोड़ा पेन को तो झेलना ही होगा। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो उस पिल को खा लेता है और किन्नान जैसे ही उस पिल को खाता है उसकी बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो उसकी हड्डियाँ होती है वो जगह जगह से टूटने लगती है, जिस कारण अब जो किन्नान होता है वो ज़मीन पर गिर जाता है और वो बहुत ही बुरी हालत में बोलता है कि नहीं, ये पिल बहुत ज़्यादा पेन दे रही है और ये दर्द इतना ज़्यादा है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इस दर्द को सह पाऊंगा, हो सकता है कि मैं आज यहीं पर ही मारा जाऊँ। और अब इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो वहीं ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान भी धीरे धीरे कर अपनी आंखों को खोलने लगता है। वो जैसे ही अपनी बॉडी को देखता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि अरे वाह, मैं तो ब्रेक थ्रू कर 9th लेवल पर आ गया, इसका मतलब मैंने एक साथ में ही 2 ब्रेक थ्रू कर लिए। और किन्नान ये बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम वहाँ पर एक बंदे को देखते हैं जो कि वहाँ पर आने के बाद किन्नान से बोलता है कि सभी लोग एग्जामिनेशन ग्राउंड के अंदर पहुँचो, क्योंकि जो एग्जामिनेशन है वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है। जो सुनकर अब जो किन्नान होता है वो भी खुश होते हुए वहाँ से जाने लगता है और वो जाते हुए बोलता है कि चलो फिर देखते हैं कि यहाँ का एग्जामिनेशन कैसा होने वाला है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो एग्जामिनेशन ग्राउंड के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि बहुत सारे डिसाइपल इकट्ठा हुए होते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि 4 टीचर भी बैठे होते हैं। और गाइस यहाँ पर मैं आपको फायर सेक्ट के बारे में एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो फायर सेक्ट है उसकी यहाँ पर 3 पीक है, जिनके तीनों पीकों के अलग अलग हेड है, जिनमें से पहली पीक का नाम किन फैंग, दूसरी पीक का नाम पू फैंग और तीसरी पीक का नाम शी फैंग है। जिसके बाद अब हम वहाँ पर किन फैंग पीक के हेड को देखते हैं, जिसका नाम की जिंगजियान होता है। अब वो लुओजाई से बोलता है कि लुओजाई, मुझे यकीन है कि तुमने इस बार जो यहाँ पर डिसाइपल है उन्हें अच्छे से मैनेज किया होगा। जो सुनकर जो लुओजाई होता है वो से बोलता है कि मास्टर, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैंने अपनी किन फैंग पीक के लिए बहुत ही अच्छे डिसाइपलों को चुना है जो कि फर्स्ट क्लास के डिसाइपल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो पू फैंग पीक का जो हेड है वो हान होता है उसके ऊपर आ जाता है और वो उन दोनों की बातों को सुनते हुए बोलता है कि तुम लोग हमेशा लोगों को इकट्ठा करने के लिए इस तरह की ट्रिक का यूज करते हो। और वो हान की इस बात को सुनकर जो जिंगजियान होता है वो से हंसते हुए बोलता है कि ओल्ड मैन, जो तुम्हारी पू फैंग पीक है वो भी तुम्हारी तरह ओल्ड हो चुकी है और मुझे लगता है कि वो बहुत ही जल्द तो तुम्हारी तरह ख़त्म हो जाएगी। जो सुनकर अब जो वो हान होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए जिंगजियान से बोलता है कि ओल्ड विलन, मुझे लगता है कि जो ये फायर सेक्ट है ये बहुत ही जल्द तुम्हारे कारण डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि जो जिंगजियाओ होता है उसे उसकी बात सुनकर कोई भी फर्क नहीं पड़ता और अब वो शी फैंग पीक के मास्टर की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो, क्या तुम भी यहाँ पर एम्बेरस फील कर रहे हो। और अब हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि ये सी फैंग पीक का मास्टर है, जिसका नाम कि यान जियाओ है। और अब जो यान जियाओ होता है वो जिंगजियान की बात को सुनते हुए उससे बोलता है कि मुझे तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ के साथ में बात करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू लुओजाई के ऊपर आ जाता है, जो कि हान की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि हान, मैंने सुना है कि इस बार तुमने एक काफ़ी स्पेशल डिसाइपल को चुना है जो कि स्वॉर्ड सिटी से है और अगर उसकी कल्टीवेशन की बात की जाए तो वो बॉडी ट्रेनिंग की केवल 7th लेवल पर है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो सिस्टर हान है उनका क्यूआई इतना ज़्यादा लो हो जाएगा कि वो इस तरह के बंदे को अपनी पीक पर लेकर आएगी। और इतना बोलकर जो लुओजाई होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। और लुओजाई की अब इस बात को सुनकर जो यान जियाओ होता है वो हान से बोलता है कि हान, क्या ये सही कह रहा है।
जो सुनकर जो हान होती है वो अपने मास्टर को समझाते हुए उसे बोलती है कि मास्टर आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा जो जजमेंट है वो कभी भी गलत नहीं हो सकता। जो सुनकर अब जो यान जियाओ होता है वो भी थोड़ा शांत हो जाता है और वो शांत होते हुए हान से बोलता है कि हाँ हान, मुझे तुम्हारे ऊपर पक्का यकीन है कि तुम कभी भी मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ पर एक एल्डर को देखते हैं जो कि सभी डिसाइबल हो गए सामने आते हुए उससे बोलता है कि चूंकि सभी डिसाइबल यहाँ पर आ चुके हैं तो चलो अब सभी को ज्वाइन कराना स्टार्ट करते हैं। जिसके बाद अब जो वो एल्डर होता है वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं अब सभी लोगों को तुम्हें यहाँ पर नियम को बता देना चाहता हूँ। तुम लोगों को यहाँ पर पीक को ज्वाइन करना होगा और टोटल यहाँ पर 3 पीक है और एक पीक केवल 333 बंदों को ही ज्वाइन कराएगी। तो इसीलिए तुम जिस पीक को भी ज्वाइन करना चाहते हो तुम उस पीक के फ्लैग के नीचे जाकर खड़े हो सकते हो। तो इसीलिए जल्द से जल्द यहाँ पर ज्वाइन करना शुरू करो। और उस एल्डर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी डिसाइपलों ने वहाँ पर अपनी मनचाही पीक को ज्वाइन कर लिया होता है। अब वहाँ पर जो कि नान होता है वो अकेला रह जाता है। जो देखकर अब वो जो एल्डर होता है वो किन्नान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि किन्नान, अब तुम यहाँ पर अकेले डिसाइपल रह गए हो तो तुम बताओ तुम कौन सी पीक को ज्वाइन करना चाहते हो। जो सुनकर अब जो लुआसाई होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, मैं तुम्हें यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि तुम मेरी यहाँ पर जो किन फैंग पीक है उसे ही ज्वाइन करना, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूंगा। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि अगर ये मेरे काम नहीं आ सकता तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। और लुआसाई की इस बात को सुनकर हान भी थोड़ा परेशान होने लगती है और वो परेशान होते हुए अपने मन में सोचती है कि लुआसाई ने इसे बहुत ही बड़ी वार्निंग दे दी है। मुझे नहीं लगता कि जो किन्नान है वो अब मेरी पीक को ज्वाइन करेगा, लेकिन मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं किन्नान के डिसीजन की रिस्पेक्ट करूंगी। लेकिन हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है उसे लुआसाई की बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ पर सिस्टर हान की जो शी फैंग पीक है उसे ज्वाइन करूंगा। जो सुनकर हम देखते हैं कि जो लुआसाई होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि ना तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरी पीक को छोड़कर दूसरी पीक पर जाने की, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना सोचकर अब जो लुआसाई होता है वो अपनी पीक के 2 डिसाइपलों के पास में आ जाता है और वो उनके पास में आते हुए उनसे बोलता है कि तुम दोनों जल्दी से मेरी बात को सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम्हें किन्नान को ख़त्म करना है और अगर तुम उसे मार देते हो तो मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे रिवॉर्ड को दूंगा। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो हान के ऊपर आ जाता है जो कि उन बंदों के पास में आने लगती है जिसने कि उसकी पीक को ज्वाइन किया होता है। अब वो उनके सामने आते हुए उनसे बोलती है कि यहाँ पर आज तुम लोगों का पहला दिन है तो इसीलिए मैं तुम लोगों को टूर्नामेंट के रूल को बता देती हूँ। यहाँ पर ये जो कंपटीशन होने वाला है ये तुम लोगों की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए होने वाला है और इस कंपटीशन को जो भी जीतेगा उसे कल्टीवेशन के लिए बहुत ही अच्छे रिसोर्सेज दिए जाएंगे और उसी के साथ में वेपन भी दिए जाएंगे ताकि वो अपनी कल्टीवेशन को और भी बेहतर बना सके। जो सुनकर अब जो वहाँ पर डिसाइबल होते हैं वे सभी बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर मार्शल आर्ट की स्किल और मार्शल आर्ट के वेपन भी दिए जाएंगे। लगता है कि हम लोग बहुत ही ज्यादा इंजॉय करने वाले हैं, तो इसीलिए हमें कुछ भी कर इस टूर्नामेंट को जीतना होगा। और उन लोगों के इतना बोलते हैं हम किन्नान को देखते हैं जो कि हान की बात को अपने सुनकर अपने मन में सोचता है कि ये बात तो हकीकत है कि मैं कल्टीवेशन के लिए रिसोर्सेज को नहीं खरीद सकता, तो लगता है कि मुझे यहाँ पर फाइट ही करनी होगी ताकि मैं अच्छे रिसोर्सेज को पाकर अपनी पावर को बढ़ा सकूँ। और वो इतना सोच ही रहा होता है तभी जो हान होती है वो वहाँ पर आकर से भी डिसाइपलों से बोलती है कि तो यहाँ पर पावरफुल बनने के लिए एक और तरीका है कि तुम यहाँ पर किसी को भी चैलेंज कर सकते हो और चैलेंज करने के उसमें तुम किसी भी रिसोर्सेज को रख सकते हो और जो सामने वाला अपोनेंट होगा उसे भी सेम उसी लेवल के रिसोर्सेज को वहाँ पर रखना होगा। और इसमें तुम लोगों को एक और फायदा होने वाला है कि तुम केवल अपने ही पीक के नहीं बल्कि दूसरी पीक के भी लोगों को चैलेंज कर सकते हो। और हान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि वहाँ पर आने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर किन्नान को चैलेंज करता हूँ और मैं यहाँ पर बैट पर पूरे टोटल 100 गोल्ड कॉइन को रखने वाला हूँ, तो बताओ किन्नान क्या तुम मेरे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखते हो। और इतना बोलकर वो बंदा अपने मन में सोचता है कि लुआसाई ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं इस किन्नान को ख़त्म कर दूँ और अगर मैं इसे ख़त्म कर देता हूँ तो लुआसाई मुझे कल्टीवेशन के काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज देगा और अगर मेरी बात की जाए तो मैं 10th लेवल पर हूँ और वहीं ये अभी केवल 7th लेवल पर है। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो मुस्कुराते हुए उस बंदे से बोलता है कि मैं तुम्हारा यहाँ पर चैलेंज तो वैसे एक्सेप्ट करना चाहता हूँ लेकिन बात यह है कि मेरे पास में 100 गोल्ड कॉइन नहीं है बल्कि मेरे पास में केवल 85 ही गोल्ड कॉइन है। जो सुनकर वो जो बंदा होता है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम मुझे 85 गोल्ड कॉइन ही दे देना, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। जो सुनकर किन्नान भी उसका शुक्रिया अदा कर देता है और शुक्रिया अदा कर जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे लगाया था कि यहाँ पर इसे लुआसाई ने भेजा है और अब इसकी इस बात से क्लियर हो गया। और इतना सोचकर हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो उस बंदे के साथ में जो अरीना बैटल होता है उसके अंदर आ चुका होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो लुआसाई होता है वो वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को निकालने लगता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए किन्नान से बोलता है कि बच्चे आज तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाने वाले, तुमने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड को निकालने लगता है और वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम वहाँ पर बातें क्यों कर रहे हो, तुम मेरे ऊपर आकर अटैक क्यों नहीं करते।
जो सुनकर अब लुओ साई को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो किन्नान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हारी जो जुबान है वो बहुत ही ज़्यादा चलती है, मैं अब तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलकर जो लुओ साई होता है वो किन्नान के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जो किन्नान होता है वो वहाँ से गायब हो चुका होता है। अब वो लुओ साई के पीछे आते हुए उसे बोलता है कि तुम स्ट्रॉन्ग तो हो, लेकिन जो तुम्हारी स्पीड है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो इसीलिए तुम्हें अभी और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। और इतना बोलकर अब जो किन्नान होता है वो सीधे उस बंदे के मुंह पर एक बहुत ही पावरफुल लात को मार देता है, जिसका हम देखते हैं कि उस बंदे की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो सीधे अरीना से बाहर जाकर गिरता है। जो देखकर अब जो वहाँ पर डिसाइबल खड़े होते हैं वे शौक होते हुए बोलते हैं कि ये बंदा तो बॉडी ट्रेनिंग के 10th लेवल पर था, लेकिन किन्नान ने केवल एक ही लात में इसे हरा दिया। क्या जो किन्नान है वो 7th लेवल पर नहीं है? जो सुनकर जो किन्नान होता है वो मुस्कुराते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं बॉडी ट्रेनिंग के 7th लेवल पर हूँ, मैं बॉडी ट्रेनिंग के 9th लेवल पर हूँ। जो सुनकर अब जो हान होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि मैं जानती थी कि मेरा जजमेंट कभी भी गलत नहीं हो सकता, किन्नान सच में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और एक दिन इसके सामने ये पूरा वर्ल्ड झुकेगा। और हान के इतना बोलते कि शादी में हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो वहाँ पर जाकर उन दोनों गोल्ड कॉइन की पोटली को उठा लेता है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि लोज आए उस बंदे को बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा होता है और वो उस बंदे को पीटते हुए बोलता है कि तुम कचरे कहीं के किसी भी काम के नहीं हो, तुम उस किन्नान को भी नहीं हरा पाए जो कि केवल बॉडी ट्रेनिंग के 7th लेवल पर था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक डिसाइपल आ जाता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद लोसाई को बताता है कि जो किन्नान है वो 7th लेवल पर नहीं बल्कि वो 9th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुका है। जो सुनकर जो लोसाई होता है वो गुस्से में बोलता है कि उसने केवल एक ही दिन में 2 लेवलों को ब्रेक थ्रू कर लिया, तो इसीलिए मैं उसे जिंदा जीने नहीं दे सकता, क्योंकि फ्यूचर में वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा और चूंकि मैं उसका एनिमी बन चुका हूँ तो वो मुझसे बदला जरूर लेगा। और इतना बोलकर जो लोसाई होता है वो उन दोनों बंदों से बोलता है कि तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, कल का जो ट्रायल होने वाला है उसमें तुम्हें उसे ख़त्म करना होगा। जो सुनकर अब हम देखते हैं कि वे जो दोनों बंदे होते हैं वे भी खुश होते हुए हाँ बोल देते हैं। जिसके बाद अब जो लोसाई होता है वो उस तीसरे बंदे को लात मारते हुए उसे बोलता है कि मरने की एक्टिंग बंद करो, तो वह भी कल इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो किन्नान है वो ख़त्म होना चाहिए। जो सुनकर अब जो वो बंदा होता है वो एकदम से खड़ा होकर पूरे जोश में आते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं उसे वहाँ पर ख़त्म कर दूंगा। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है, जो कि हान से बोलता है कि सिस्टर हान ये बीच ट्रायल क्या होने वाला है। जो सुनकर जो हान होती है वो अब किन्नान को बताने लगती है कि ये जो बीच ट्रायल है ये इसलिए बनाया गया है ताकि जो यहाँ पर डिसाइपल है उनकी पावर और टैलेंट को देखा जा सके, इसीलिए यहाँ पर 3 डिसाइपलों की एक टीम को बनाया जाता है जो कि फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद उन्हें पावरफुल से पावरफुल बीस्ट को हंट करना होता है और वे जितने भी पावरफुल बीस्ट को हंट करते हैं उनके पॉइंट उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो सुनकर अब जो किन्नान होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको, क्या वहाँ पर 3-3 की टीम इसीलिए बनाई जा रही थी और टोटल उन्हें 1000 डिसाइपलों में से मैं ही अकेला बचा हूँ, सच में मैं तो बहुत ही ज़्यादा बेकिस्मत वाला हूँ। जो सुनकर जो हान होती है वो किन्नान को समझाते हुए उसे बोलती है कि आखिर तुम किस चीज़ से घबरा रहे हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे टैलेंट को आज उस फाइट में देखा है, तुमने उस फई को कितनी आसानी से हरा दिया था, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे लिए कुछ भी मुश्किल होने वाला है। जो सुनकर जो कि नान होता है वो हान से बोलता है कि सिस्टर हान, मुझे लगता है कि जो वो जाई है वो मुझे मारने के लिए पक्का वहाँ पर लोगों को भेजेगा, क्योंकि आज जो बंदा मेरे साथ में फाइट करने के लिए आया था मुझे लगता है कि वो भी लोगों जाई के ही द्वारा भेजा गया था। जो सुनकर जो वो जाई होती है वो कि नान से बोलती है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, इसीलिए तुम्हें वहाँ पर और भी ज़्यादा सावधान रहना होगा और अगर उनमें से कोई भी तुम्हारे ऊपर अटैक करता है तो तुम उसे ख़त्म कर देना। जो सुनकर जो कि नान होता है वो कार्टून सा फेस बनाते हुए लुओसाई से बोलता है कि सिस्टर लुओसाई, क्या मैं वहाँ पर किसी को भी मार सकता हूँ? जो सुनकर अब जो हान होती है वो कि नान को मना करते हुए उसे बोलती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुमने वहाँ पर किसी को मारा तो तुम्हें इस एक्ट के रूल के हिसाब से यहाँ पर पनिश किया जाएगा, इसीलिए तुम वहाँ पर किसी भी खतरनाक सिचुएशन से बचने के लिए तुम्हें जो एक पेंडेंट दिया जाएगा तुम उसका यूज कर सकते हो, क्योंकि उसकी मदद से तुम बहुत ही आसानी से टेस्ट के अंदर से ट्रांसफ़र होकर बाहर आ सकते हो। जो सुनकर जो कि नान होता है वो थोड़ा घबराते हुए बोलता है कि क्या होगा अगर उन लोगों ने मुझे ट्रांसफ़र होने का टाइम ही नहीं दिया। तो जो सुनकर अब जो हान होती है वो हंसते हुए बोलती है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर किसी को भेज दूँगी। जो सुनकर जो कि नान होता है वो हान को मना करते हुए उसे बोलता है कि एल्डर हान, आपको ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। जो सुनकर अब जो हान होती है वो किन्नान के पास में आते हुए उसे बोलती है कि किन्नान, तुम अभी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम फ्यूचर में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगे और तुम हमारे फायर सेक्ट को भी काफ़ी आगे लेकर जाओगे, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि तुम्हें वहाँ पर कुछ भी हो, तुम्हें वहाँ पर कुछ भी करके अपने ध्यान को रखना होगा, क्योंकि इस ट्रायल से ज़्यादा कीमती तुम्हारी जान है। और इतना बोलकर अब जो हान होती है वो वहाँ से जाने लगती है और उसे जाता हुआ देखकर जो कि नान होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि हान तुमने सही कहा, मैं इस फायर सेक्ट के फ्यूचर को बदल सकता हूँ।
जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो अगले दिन जो फायर सेक्ट का अरीना होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो एक डिसाइबल होता है वो रोते हुए दुआ मांगते हुए बोलता है कि भगवान बस मुझे किसी भी पावरफुल बीस्ट से मत मिलाना। तभी जो एक और डिसाइबल होता है वो थोड़ा सोचते हुए बोलता है कि मैं बस उम्मीद करता हूँ कि मुझे कोई पावरफुल टीममेट मिल जाए, क्योंकि अगर मुझे पावरफुल टीममेट मिल गया तो हो सकता है कि मैं इस बार काफ़ी अच्छी रैंकिंग को पा पाऊँ। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो एल्डर होता है वो आ जाता है, और वो वहाँ पर आने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग शांत हो जाओ, क्योंकि मैं अब सभी डिसाइपलों की लिस्ट को बताने वाला हूँ कि कौन किसकी टीम में जाएगा। और इतना बोलकर अब जो एल्डर होता है वो वहाँ पर एक एक कर सभी लोगों की टीम को बनाना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि जो लुओस आई के वे तीनों बंदे होते हैं जिसे कि उसने किन्नान को मारने के लिए हायर किया था, वे तीनों एक ही लिस्ट के अंदर आ चुके होते हैं। और अब सभी लोगों की टीम को बना लेने के बाद वहाँ पर केवल एक ही बंदे का नाम रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर टोटल 1000 डिसाइपल थे और यहाँ पर 3-3 लोगों की टीम बनाई जा रही थी। और अब जो वो एल्डर होता है वो लास्ट बंदे के नाम को देखते हुए बोलता है कि अब केवल लास्ट ही बंदा बच गया है। जो सुनकर जो कि नाम होता है वो अपने सर को खुजाते हुए बोलता है कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरी फीलिंग आ रही है। और किन्नान के अब इतना सोचते के साथ ही वो जो एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर केवल लिमिटेड लोग ही आते हैं, इसीलिए अब केवल एक ही बंदा रह गया है और वो अकेला किन्नान है। और अगर वो यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता तो वो इस टूर्नामेंट को छोड़ सकता है, लेकिन अगर वो इस बीस्ट कंपटीशन के अंदर इंटर करता है और वहाँ पर इंटर करने के बाद एक अच्छी रैंकिंग को पा लेता है तो उसे काफ़ी अच्छे रिवॉर्ड भी दिए जाएंगे। जो सुनकर जो कि नान होता है वो अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि मुझे लगा था कि मैन कैरेक्टर के साथ में हमेशा ऐसा ही होता है, क्योंकि मैन कैरेक्टर के लिए कभी भी चीज़ें आसान नहीं होती, उसके लिए हमेशा चीज़ें हार्ड ही होती है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही अब वो जो एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि चलो चूंकि अब सभी लोगों की टीम बन चुकी है तो इसीलिए सभी लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि अब भी ट्रायल स्टार्ट होने वाला है। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक जगह का जो दरवाज़ा होता है वो खुलने लगता है, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वहाँ पर 2 गार्ड आ जाते हैं और वे वहाँ पर आने के बाद सभी डिसाइपलों से बोलते हैं कि इस गेट के अंदर जाते के साथ ही तुम बीस्ट ट्रायल के अंदर एंटर कर जाओगे, जहाँ पर कि काफ़ी सारे पावरफुल बीस्ट होने वाले हैं। और अगर वहाँ पर तुम्हें कोई खतरा दिखाई देता है तो तुम अपने टोकन का यूज कर यहाँ पर दोबारा ट्रांसफ़र हो सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो लुओस आएगा वो बंदा होता है वो उस बीस्ट ट्रायल के अंदर एंटर करने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम किसी भी बीस्ट के हाथों से मत मारे जाओ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो उन दोनों गार्डों में से एक गार्ड के ऊपर आ जाता है, जो कि हंसते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि इस बार काफ़ी सारे डिसाइपल मारे जाने वाले हैं। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है मैंने इस बार के ट्रायल के अंदर सीक्रेटली तरीके से एक 3rd लेवल के टाइगर को अंदर डाल दिया है, और मुझे लगता है कि जो 3rd लेवल का टाइगर है वो इस बार यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को मारने वाला है, जिससे कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और उस गार्ड के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू किन्नान के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ पर बीस्ट के प्रिंट को देख रहा होता है। और वो उन प्रिंट को देखते हुए बोलता है कि ये बीस्ट के प्रिंट तो काफ़ी पावरफुल लग रहे हैं, लगता है कि यहाँ से कोई पावरफुल बीस्ट गुजरा है तो मुझे इसी का पीछा करना चाहिए। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही अब हम वहाँ पर बैठी हुई एक लड़की को देखते हैं, जो कि किन्नान के ऊपर ही नज़र रखे हुए होती है। और वो किन्नान की तरफ देखते हुए बोलती है कि ये तो मुझे देखने में ऑर्डिनरी पर्सन लग रहा है, तो फिर सिस्टर हान इसकी इतनी ज़्यादा तारीफ क्यों कर रही थी, ये तो केवल बॉडी ट्रेनिंग के 9th लेवल पर है और वहीं ये बॉडी ट्रेनिंग के 10th लेवल के बीस्ट को मारने जा रहा है। लेकिन कुछ भी हो मुझे यहाँ पर से प्रोटेक्ट तो करना ही होगा, क्योंकि सिस्टर हान ने पर्सनली मुझे इसे प्रोटेक्ट करने के लिए बोला है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये शायद कोई ऑर्डिनरी पर्सन तो नहीं होने वाला। और इतना बोलकर अब वो जो लड़की होती है वो अपने जो बीस्ट कैट होती है उसे आवाज़ लगाते हुए बोलती है कि चलो लिटिल जाओ भाई यहाँ से चलते हैं। जो सुनकर उसकी कैट भी बाहर आ जाती है, जिसके बाद अब हमारा व्यू किन्नान के ऊपर आ जाता है, जो कि एक बीस्ट को देखते हुए ये बोलता है कि सच में ये बीस्ट तो देखने में काफ़ी पावरफुल लग रहा है, इसे मारने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही वो जो बीस्ट होता है वो भी उसकी बातों को सुन लेता है और वो सीधे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। जो देखकर जो किन्नान होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि मैंने तो यहाँ पर बस कुछ ही शब्द बोले थे, क्या ये मेरी इतनी सी बात से गुस्सा हो गया। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो जो बीस्ट होता है वो किन्नान के ऊपर अटैक को कर देता है, जिस कारण अब जो किन्नान होता है वो पीछे पड़े हुए पत्थर से जाकर टकराता है। और जो किन्नान होता है वो भी अब अपने मुंह से ब्लड को पूछते हुए बोलता है कि ये लगता है कि बीस्ट मुझे कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर समझ रहा है, इसे लगता है सबक सिखाना ही होगा। और इतना बोलकर अब जो किन्नान होता है वो अपनी स्वॉर्ड को रेडी करके उस बीस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है और वो उस बीस्ट के हेड के ऊपर अटैक कर उसे वहीं पर ही मार देता है। जिसके बाद अब हम वहाँ पर 2 खड़े हुए एग्जामिनर को देखते हैं, जो कि लोगों के पॉइंटों को नोट कर रहे होते हैं। अब जो वहाँ पर एक एग्जामिनर होता है वो किन्नान के पॉइंटों को नोट करते हुए बोलता है कि यहाँ पर किन्नान ने 10th लेवल के बीस्ट को मारा है, इसीलिए यहाँ पर इसके 10th पॉइंट हो गए। और अब किन्नान की पावर को देखकर वो जो लड़की होती है वो जो किन्नान को गार्ड करने के लिए आई थी वो भी अब किन्नान की पावर को देखकर इम्प्रेस होते हुए बोलती है कि लगता है कि इस बंदे के पास थोड़ी तो पावर है।
जो सुनकर जो उसकी बिल्ली होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, मैं तो केवल इसे अपने एक पंजे से ही ख़त्म कर सकती हूँ। जो सुनकर वो जो लड़की होती है वो उस बिल्ली के गालों के ऊपर अपने गाल को फेरते हुए बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम बहुत क्यूट और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो। जो देखकर वो जो बिल्ली होती है उसे उस लड़की के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है कि बेवकूफ़ लड़की कहीं की, मैंने तुम्हें कहा है कि तुम मेरे नोबल फेस को अपने इस बेकार से फेस से टच मत किया करो। लेकिन तभी हम उसकी नान को देखते हैं जो कि वहाँ पर उस बीस्ट को पकाकर खाना शुरू कर देता है। लेकिन तभी उसे उस लड़की की आवाज़ आ जाती है और वो उसे सुनते हुए बोलता है कि आखिर ये साउंड कैसा था। जो सुनकर वो लड़की भी अब अपने मुंह को दबाकर वहाँ पर बैठ जाती है। लेकिन वो जैसे ही देखती है कि जो कि नान है वो उस बीस्ट को पकाकर खा रहा है, उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलती है कि सभी लोग यहाँ पर बीस्टों को मार रहे हैं, लेकिन इसे देखो ये यहाँ पर अपने टाइम को बर्बाद कर इस बीस्ट को पकाकर खा रहा है। क्या ये यहाँ पर इन बीस्टों को नहीं मारेगा? अगर ये ऐसा नहीं करेगा तो ये इस टूर्नामेंट को हार जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ हम किन्नान को देखते हैं जिसने कि अब फाइनली खाना खा लिया होता है। अब वो खाना खाने के बाद उठते हुए जो उसमें बोलता है कि चलो अब सभी बीस्टों को मारने का टाइम आ चुका है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो किन्नान की मास्टर से दोबारा की गई बातों पर आ जाता है, जहाँ पर की जो मास्टर होते हैं वो किन्नान को बोल रहे होते हैं कि तुम जानते भी हो कि बीस्ट पिल का यूज करने पर वहाँ पर कितना बड़ा खतरा आ जाएगा। जो सुनकर जो कि नान होता है वो मास्टर से बोलता है कि मास्टर ये आप भी जानते हो कि अगर मुझे पावरफुल बनना है तो मुझे खतरों को फेस करना होगा, और अगर मैं वहाँ पर उस बीस्ट पिल का यूज करता हूँ तो सभी बीस्ट मेरे ऊपर अटैक करेंगे, जिस कारण मेरी जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि जो बर्निंग स्वॉर्ड है और उसी के साथ में जो मेरी असुरा ब्लड लाइन है उन दोनों को ही बीस्ट के ब्लड की ज़रूरत होती है, जिससे कि हो सकता है कि मैं नेक्स्ट एलम में भी ब्रेक थ्रू कर लूँ। जो सुनकर अब मास्टर भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो खुश होते हुए बोलते हैं कि किन्नान अब तुम बचे नहीं रहे तो ठीक है, अगर तुम उस खतरे को फेस करने के लिए तैयार हो तो इस बीस्ट पिल को बनाने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और अब इस चीज बात को याद कर जो कि नान होता है वो वहाँ पर उस बीस्ट पिल को फोड़ देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसकी जो स्मेल होती है वो चारों तरफ फैलने लगती है। जो कि नान होता है वो बोलता है कि अब यहाँ पर सभी बीस्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे तो मुझे भी फाइट के लिए तैयार हो जाना चाहिए। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो बीस्ट पिल का जो ओरा होता है वो चारों तरफ फैलने लगता है, जिस कारण अब जो सभी बीस्ट होते हैं वो एक तरफ भागना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर कुछ सभी लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, ये बीस्ट पिल हमारे ऊपर अटैक करना बंद क्यों कर रहे हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे सभी बीस्ट पागलों की तरह एक ही तरफ भाग रहे होते हैं। और अब हम देखते हैं कि उन सभी बीस्टों ने आकर किन्नान को चारों तरफ से घेर लिया होता है, जो देखकर जो किन्नान होता है वो भी खुश होते हुए बोलता है। लगता है कि ये जो बीस्ट पिल है सच में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, क्योंकि इसने यहाँ पर जितने भी बीस्ट थे उन सभी को यहाँ पर बुला लिया है। तो चलो अब इन सभी बीस्टों को ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। और अब इस चीज़ को वो देखकर जो ऊपर रेफरी खड़े होते हैं वो देखते हुए बोलते हैं कि इस किन्नान ने सभी बीस्टों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बीस्ट पिल का यूज किया है। जो सुनकर वो जो लड़की रेफरी होती है वो देखते हुए बोलती है कि इसका मतलब हमें जाकर रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। जो सुनकर वो जो लड़का होता है वो उस लड़की को रोकते हुए बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमें इस चीज़ के बारे में रिपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी ऊपर वाला लोग इस बात के ऊपर ध्यान नहीं देगा। तो चलो हम देखते हैं कि आखिर किन्नान इतने बीस्टों को यहाँ पर हरा पाते हैं या नहीं, क्योंकि ये शो काफ़ी अच्छा होने वाला है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो एक एक कर वहाँ पर जितने भी बीस्ट मौजूद होते हैं उन सभी को वहाँ पर ख़त्म करना स्टार्ट कर देता है। और वहीं पर ये जो रेफरी होता है वो कि नान के पॉइंटों को गिन रहा होता है, और वहीं दूसरी तरफ जो कि नान होता है वो सभी बीस्टों को एक एक कर मार रहा होता है। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि किन्नान ने अभी तक टोटल 30 बीस्टों को मार दिया होता है और वो अभी भी नहीं रुकता। और वो उन बीस्टों की तरफ देखते हुए बोलता है कि इन बीस्टों की मदद से मैं बिल्कुल अपने 10th लेवल के बोटल नेक पर आ चुका हूँ और मुझे लगता है कि मैं बहुत ही जल्द ब्रेक थ्रू कर जाऊँगा। और किन्नान के इतना बोलते के साथ हम उस रेफरी को देखते हैं जो कि किन्नान की तारीफ करते हुए बोलते हैं कि इस बच्चे किन्नान ने यहाँ पर टोटल 40 बीस्टों को मार दिया और अब ये टॉप 10 की रैंकिंग में आ चुका है। सच में ये बच्चा थोड़ा टैलेंटेड है। जो सुनकर वो जो लड़की होती है वो अपने सर को पकड़ते हुए बोलती है कि सच में ये बच्चा पागल हो चुका है। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो एक दूसरी टीम पर आ जाता है, जिनके ऊपर की एक बहुत ही पावरफुल टाइगर अटैक कर रहा होता है। और अब उस टाइगर को देखकर जो उस टीम का एक बंदा होता है वो उस टाइगर को देखते हुए बोलता है कि ये टाइगर बहुत ज़्यादा यंग है, लेकिन उसके बाद भी ये 3rd लेवल पर पहुंच चुका है, इसीलिए इसके साथ में फाइट करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड होने वाला है। जो सुनकर जो उन लड़कों के साथ में एक लड़की होती है वो उन लड़कों से बोलती है कि कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम इसे यहाँ पर हरा देते हैं तो हम इस कंपटीशन को बहुत ही आराम से जीत जाएंगे, क्योंकि फिर हमें नंबर 1 की रैंक पर आने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे जो तीनों होते हैं वो उस टाइगर से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन तभी वो जो टाइगर होता है उसे वहाँ पर किन्नान की जो बीस्ट पिल होती है उसकी स्मेल आ जाती है, जिस कारण अब उसकी भी आंखें लाल हो जाती है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है, जिसने भी काफ़ी सारे बीस्टों को मार रखा होता है। और उन बीस्टों को मारने के बाद उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि इनमें से तो कोई सा भी बीस्ट फाइट करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मुझे किसी पावरफुल बीस्ट की ज़रूरत है ताकि मैं ब्रेक थ्रू कर सकूँ।
और इतना बोलकर अब जो कि नान होता है वो सामने खड़े हुए तीनों बीस्टों की तरफ देखते हुए बोलता है कि ये जो तो तीनों बीस्ट है ये 10th लेवल पर है, इन्हें मारने के बाद लगता है कि मैं ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। और इतना बोलकर जो कि नान होता है वो अब उन तीनों बीस्टों के ऊपर भी अटैक कर उन्हें ख़त्म कर देता है। और उन तीनों बीस्टों को ख़त्म कर देने के बाद अब जो कि नान होता है वो खुद की बॉडी को देखते हुए बोलता है कि अब मुझे महसूस हो रहा है कि मैं ब्रेक थ्रू के बहुत ज़्यादा करीब हूँ। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो वहाँ पर अब कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो कि नान होता है उसकी बॉडी के अंदर कुछ होने लगता है। अब जो कि नान होता है वो ब्रेक थ्रू कर टॉयज़म रियलम पर आ जाता है। और टॉयज़म रियलम पर ब्रेक थ्रू करने के बाद अब जो कि नान होता है वो खुद की बॉडी को देखते हुए बोलता है कि मेरा जो इम्तिहान है वो तो पहले से कई गुना ज़्यादा बड़ा हो चुका है। लगता है कि जो टॉयज़म रियलम है वो सच में बहुत पावरफुल है। और किन्नान के इतना बोलते हैं अब जो मास्टर होते हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। और वहाँ पर आने के बाद किन्नान की तारीफ करते हुए बोलते हैं कि बच्चे मानना पड़ेगा, तुमने बहुत ही कम टाइम में टॉयज़म रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लिया। और चूंकि अब तुमने टॉयज़म रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लिया है तो इसीलिए तुम्हें अब एट्रीब्यूट की एनर्जी के बारे में समझाने का टाइम आ चुका है कि जो हेवन और अर्थ की पावर होती है उसे किस तरह से समझा जाता है। और इतना बोलकर अब जो मास्टर होता है वो किंग के हेड के अंदर अपनी पावर को डालने लगते हैं। और वो उसके हेड के अंदर अपनी पावर को डालते हुए बोलते हैं कि बच्चे अब टाइम आ चुका है कि मैं तुम्हें हेवन और अर्थ की पावर के बीच का यहाँ पर फ्लो को दिखाऊँ। और मास्टर के इतना बोलते के साथ ही अब जो कि नान होता है उसे वहाँ पर कई कलर की एनर्जी दिखने लगती है, जिसे देखकर जो कि नान होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और अब किन्नान को ऐसे शो देखकर जो मास्टर होते हैं वो किन्नान को छेड़ते हुए उसे बोलते हैं कि बच्चे चलो अब मुझे यहाँ पर सच सच बताना कि तुमने कितने कलर की एनर्जी को यहाँ पर देखा है। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने टोटल 4 कलर की एनर्जी को देखा था और मैं सच में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड था। और मेरी जो कल्टीवेशन भी थी वो उसकी मदद से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन चूँकि मैं तुम्हारा एंसेस्टर हूँ तो इसीलिए मुझे लगता है कि तुमने कम से कम 2 या 3 कलर की एनर्जी को तो देखा ही होगा। और मास्टर की इस बात को सुनकर जो कि नान होता है वो मुस्कुराते हुए मास्टर से बोलता है कि मास्टर अगर मैं सच बताऊँ तो मैंने यहाँ पर टोटल 5 कलर की एनर्जी को देखा है। जो सुनकर तो मास्टर बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वो शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या कहा तुमने यहाँ पर टोटल 5 कलर की एनर्जी को देखा है। यंग मैन सच में तुम्हारा जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे जैसा टैलेंटेड पर्सन मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा जिसने कि टोटल पूरी 5 कलर की एनर्जी को देखा हो। तो इसीलिए तुम्हें अब अपनी कल्टीवेशन के अंदर बिल्कुल भी ढील नहीं करनी। जो सुनकर जो कि नान होता है वो मास्टर का शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि मास्टर मेरी तारीफ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनकर अब मास्टर जो होते हैं वो कि नान को बोलते हैं कि ठीक है बच्चे, अब मैं तुम्हें एट्रीब्यूट एनर्जी का यूज करना सिखाऊंगा कि आखिर हेवन और अर्थ की जो एट्रीब्यूट एनर्जी होती है उसका यूज कैसे किया जाता है। और मास्टर के इतना बोलते के साथ ही हम कुछ घंटे बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि गिन्नान अभी भी कल्टीवेशन कर रहा होता है और फाइनली वो एट्रीब्यूट एनर्जी का इस्तेमाल करना सीख जाता है, जिसे देखकर जो गिन्नान होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली मैंने एट्रीब्यूट एनर्जी का यूज करना सीख लिया। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो उसी टाइगर के ऊपर आ जाता है जो कि किन्नान की तरफ ही आ रहा होता है। अब उसे देखकर जो किन्नान होता है वो थोड़ा परेशान होते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर सब क्या हो रहा है, क्योंकि ये बीस्ट तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो क्या सच में ये बीस्ट भी मेरी जो बीस्ट पिल थी उससे अट्रैक्ट हो गया है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता है कि इतना पावरफुल बीस्ट उस बीस्ट पिल के कंट्रोल में आ सकता है। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी वो जो बीस्ट होता है वो किन्नान के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे कि जो किन्नान होता है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके बचने लगता है। और अब वो अपने मन में सोचता है कि ये बीस्ट मुझे यहाँ से भागने नहीं देगा, तो अभी मुझे इस बीस्ट से फाइट तो करनी ही होगी। और इतना सोचकर अब जो कि नान होता है वो पास में ही खड़े हुए एक पेड़ को काट देता है। और हम देखते हैं कि वो जो पेड़ होता है वो सीधे उस बीस्ट के ऊपर गिर जाता है, जिस कारण अब जो बीस्ट होता है वो भी उस पेड़ के नीचे दब जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वही तीनों बंदे आ जाते हैं, जिससे कि ये बीस्ट पहले फाइट कर रहा था। और अभी वहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बीस्ट को हमसे छीनने की। जो सुनकर जो कि नान होता है वो उन बंदों को मना करते हुए बोलता है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, ये जो बीस्ट है ये खुद ही यहाँ पर आया था। जो सुनकर वो जो लड़की होती है वो कि नान के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि झूठ बोलने की कोशिश मत करो, ये हमने अपनी आंखों से देखा है। जो सुनकर जो कि नान होता है वो उस लड़की के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और उस लड़की से बोलता है कि मैं यहाँ पर मना कर रहा हूँ और तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही हो, लगता है कि अब मुझे भी तुम्हें यहाँ पर मारना होगा, तो ठीक है चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो लड़की होती है उसने जो बांसुरी पकड़ी होती है वो उसे बचाना शुरू कर देती है। जो देखकर जो कि नान होता है वो अजीब सा फेस बनाते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर फाइट करने के लिए बोल रहा हूँ और तुम इस बांसुरी को बजा रही हो। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो एकदम से शॉक हो जाता है, क्योंकि वो जो लड़की होती है वो उसके सामने से डिसअपीयर हो चुकी होती है, जिसे देखकर जो कि नान होता है वो शॉक होते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या हुआ। और गिन्नान के इतना बोलती है वो जो लड़की होती है वो गिन्नान के पीछे आ जाती है और वो गिन्नान के पीछे आते हुए बोलती है कि क्या हुआ, क्या मैं ज़्यादा फास्ट हूँ। जो सुनकर गिन्नान अपने पीछे अटैक करता है, लेकिन वो लड़की वहाँ से भी डिसअपीयर हो जाती है। जो देखकर जो गिन्नान होता है वो अपने इधर उधर देखने लगता है।
लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जो लड़की होती है वो दोबारा से किन्नान के पीछे आ चुकी होती है। इस बार उसके हाथ में एक नाइफ भी होता है, जिसका अब जो किन्नान होता है वो थोड़ा इंजर्ड हो चुका होता है। अब वो से बोलता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर अपनी नाइफ का यूज कर रही हो। जो सुनते के साथ ही अब वो जो लड़की होती है वो किन्नान के ऊपर उस नाइफ से अटैक करते हुए बोलती है कि अब मरो यहाँ पर। और उस लड़की के इतना बोलते हैं अब हमारा उस व्यूज के दोनों साथी के ऊपर आ जाता है, जो कि उस टाइगर से फाइट करने के लिए आ चुकी है होते हैं। अब हम देखते हैं कि उन दोनों ने मिलकर उस टाइगर को एक चेयर में अंदर बांध लिया होता है। उसे बांधने के बाद वे बोलते हैं कि ये तो चलो कंट्रोल में आ गया, पता नहीं जो सिस्टर है वो फाइट को जीती होगी या नहीं। और उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि फॉरेस्ट के अंदर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसे देखकर वे दोनों शौक होते हुए बोलते हैं कि ये धमाका तो वहीं पर ही हुआ है जहाँ पर की सिस्टर फाइट कर रही थी, चलो वहाँ पर चलकर देखते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। और उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही हम उस लड़की को देखते हैं जो कि अटैक लगने के कारण काफ़ी पीछे जाकर गिरती है। और हम किन्नान को देखते हैं जो कि उस लड़की की तरफ देखते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा जो तुम्हारी बात सुनी थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन ये मुझे हराने के लिए काफ़ी नहीं होने वाली। और किन्नान के इतना बोलते हैं हम उस लड़की को देखते हैं जो कि काफ़ी इंजर्ड हो चुकी होती है। और वो किन्नान से बोलती है कि तुमने जो अभी अटैक किया था वो अटैक कौन सा था। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो उसके दोनों साथी होते हैं वे भी वहाँ पर आ जाते हैं। और वे वहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि सिस्टर तुम ठीक तो हो ना। जो सुनकर अब वो जो लड़की होती है वो उन दोनों बंदों से बोलती है कि ये बंदा बहुत पावरफुल है, तो इसीलिए इससे फाइट करना यहाँ पर आसान नहीं होने वाला। जो सुनते के साथ ही जो उनमें से एक लड़का होता है वो किन्नान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुमने मेरी सिस्टर को यहाँ पर इंजर्ड किया, अब तुम यहाँ पर जिंदा नहीं बचोगे। और इतना बोलकर अब जो वो बंदा होता है वो किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। जो देखकर जो किन्नान होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि क्या तुम वाटर कलर लैश शॉल के बारे में जानते हो। जो सुनकर वो जो बंदा होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम किन्नान को देखते हैं जो कि नाइफ से वहाँ पर एक अटैक को बनाकर तैयार करने लगता है। और उस अटैक को बनाने के बाद वो सीधे उस बंदे की तरफ शूट कर देता है। और हम देखते हैं कि वो अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और वो जाकर सीधे उस बंदे के स्पीयर से टकराता है। और हम देखते हैं कि किन्नान का अटैक ज़्यादा पावरफुल होने के कारण वो बंदा किन्नान के अटैक के सामने ज़्यादा देर नहीं टिक पाता और वो वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। जो देखकर अब उनके तीसरे साथी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि बास्टर्ड मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी जो उसका दूसरा साथी होता है वो उसे रोकते हुए बोलता है कि ब्रदर तुम इसे नहीं हरा पाओगे, तो इसीलिए इससे फाइट मत करो। जो सुनकर अब जो वो तीसरा बंदा होता है वो गुस्से में बोलता है कि क्या हम इसे अपने टाइगर को ऐसे ही ले जाने देंगे, क्योंकि अगर हमने इसे यहाँ पर नहीं हराया तो उसके बाद हम कभी भी फर्स्ट पोजीशन को नहीं पा पाएंगे। जो सुनकर अब जो दूसरे वाला बंदा होता है वो तीसरे वाले से बोलता है कि अगर हमने यहाँ पर इससे फाइट की तो हम तीनों ही यहाँ पर मारे जाएंगे, तो ये कंपटीशन हम लोगों की जान से ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए। और उन लोगों की तरफ बोलते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो सेंस करता है कि इनमें से एक बंदे ने अभी भी अपने पीछे हथियार छुपाया हुआ है। जो देखकर जो कि नान होता है वो उस बंदे की तरफ अपनी शोल्डर को पॉइंट करते हुए बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मरना चाहते हो। जो देखकर अब जो वो बंदा होता है पहले तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बाद में मासूम सा चेहरा बनाते हुए कि नान को वो स्वॉर्ड पकड़ाते हुए बोलता है कि ब्रदर मैं तो यहाँ पर मजाक कर रहा था, ये मेरी फैमिली की स्वॉर्ड है जो कि मैं आपको देना चाहता हूँ, मुझे पक्का है कि नहीं कि आपके काफ़ी काम आएगी। जो सुनकर अब जो कि नान होता है वो भी उस स्वॉर्ड को ले लेता है। वो स्वॉर्ड को लेने के बाद उन लोगों से बोलता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड मुझे काफ़ी पसंद आई, तो इसीलिए तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। जो सुनकर अब वे तीनों भी किन्नान का शुक्रिया था बोलकर वहाँ से जाने लगते हैं। जिसके बाद अब जो कि नान होता है वो उस टाइगर बीस्ट के पास में आ जाता है जो कि चैन से बंधा हुआ होता है। और उसे देखकर जो कि नान होता है वो उसे देखते हुए बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ये चैन इस बीस्ट को ज़्यादा देर बांध कर रख पाएगी। और कि नान के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो जो बीस्ट होता है वो चैनों को तोड़ देता है। जो देखकर अब जो कि नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि मैंने भी अब फाइनली ब्रेक थ्रू कर लिया है, तो अब तुम्हारे साथ में फ़ाइट करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि मैं भी अपनी पावर को चेक कर देखना चाहता हूँ। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि किन्नान काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुका है होता है। और हम देखते हैं कि उसने उस बीस्ट को मार दिया होता है। और उस बीस्ट की तरफ देखते हुए जो किन्नान होता है वो बोलता है कि सच में ये बीस्ट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, और चूंकि मैंने अब इस बीस्ट को मार दिया है तो अब मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर फर्स्ट रैंक तो पा ही लूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी के पास में भी इतने पॉइंट होने वाले हैं, क्योंकि मैंने 3rd लेवल के इस बीस्ट को मारा है और इससे अलग भी मैंने 100 से भी ज़्यादा बीस्टों को अलग मारे हैं। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही अब हम वहाँ पर उन्हीं तीनों बंदों को देखते हैं जिन्हों की लोसाई ने किन्नान को मारने के लिए भेजा था। और अब उनमें से जो एक बंदा होता है वो बोलता है कि फाइनली हमें ये किन्नान यहाँ पर मिल गया, हमारे पास यही मौका है इसे यहाँ पर ख़त्म करने का, तो जल्दी से पोइजन एरो का यूज कर इस बंदे को यहीं पर ही ख़त्म कर दो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि उनमें से एक बंदा बांसुरी जैसा कुछ लेकर उसमें फूंक मारने लगता है, जिसमें से कि हम देखते हैं कि एक तीर निकलकर जाकर सीधे किन्नान को लग जाता है। और अब जो किन्नान होता है वो उस तीर के लग जाने के कारण बेहोश होने लगता है, क्योंकि उस तीर के अंदर पोइजन लगा हुआ था।
जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो वहीं ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर वो जो लड़की जज होती है वो दूसरे वाले जज से बोलती है कि हमें जाकर के नान की मदद करनी चाहिए, क्योंकि उसे पॉइजन लग गया है, तो अगर हमने उसकी मदद नहीं की तो वो यहाँ पर मारा जाएगा। जो सुनकर वो जो लड़का होता है वो उस लड़की की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर न्यू हो, इसीलिए तुम यहाँ की सारी चीज़ों के बारे में नहीं जानती, पहले मुझे तुम्हें यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। यहाँ पर हम लोगों की जान बचाने के लिए नहीं आए हैं, ये यहाँ पर अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर इस कंपटीशन को पूरा कर रहे हैं, और अगर ये यहाँ पर खुद की हिफाजत नहीं कर सकते तो ये फ्यूचर में कैसे पावरफुल बन पाएंगे। जो सुनकर वो लड़की भी कुछ भी नहीं कर पाती और वो भी ठीक है बोल देती है। जिसके बाद अब हम किन्नान को देखते हैं जो कि अब होश में आने लगता है, लेकिन पॉइजन के कारण उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी होती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जिसे कि हान ने इसे प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर भेजा था, और अब वो वहाँ पर आने के बाद मुस्कुराते हुए किन्नान से बोलती है कि फाइनली तुम होश में आ गए। जो सुनकर अब जो किन्नान होता है वो उस लड़की का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलता है कि मेरी हेल्प करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनकर वो जो लड़की होती है वो किन्नान को रोकते हुए उससे बोलती है कि अभी तुम्हारी बॉडी के अंदर पॉइजन है, पहले इस पॉइजन को निकालना होगा, नहीं तो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए तुम एक जगह पर बैठ जाओ। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम इस पॉइजन के बारे में जानती हो, क्योंकि हो सकता है कि अगर मुझे इस पॉइजन के बारे में पता लग जाए तो मैं इसका एंटीडोट बना लूँ। जो सुनकर वो जो लड़की होती है वो किन्नान से बोलती है कि ये पॉइजन ना तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ना ही ज़्यादा कमज़ोर है, ये यहाँ पर तुम्हारी जान ले सकता है और तुम इसका एंटीडोट भी नहीं बना सकते, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करने की कोशिश की तो तुम यहीं पर ही मारे जाओगे। जो सुनकर किन्नान भी उदास होकर वहीं पर ही बैठ जाता है, और जो वो लड़की होती है वो अपने मन में सोचती है कि मैंने हान से वादा किया था कि मैं इसे यहाँ पर प्रोटेक्ट करूंगी, तो मैं इसे ऐसे मरने नहीं दे सकती। और इतना सोचकर हम देखते हैं कि वो जो लड़की होती है वो किन्नान के सामने वहाँ पर आकर बैठ जाती है, और वो वहाँ पर अपनी किसी टेक्निक का यूज करते हुए अब किन्नान के पॉइजन को फैलने से रोकने लगती है। जो देखकर जो किन्नान होता है वो उस लड़की से बोलता है कि मिस, मैं पहले ही आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे पास में ज़्यादा पैसे नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मैं आपके इलाज के पैसे दे पाऊँगा। जो सुनकर अब वो जो लड़की होती है वो किन्नान के हाथ को पकड़कर गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि बेवकूफ़ कहीं के, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ, क्या तुम्हें क्या मैं कोई लुटेरी लगती हूँ जो कि मैं तुमसे इस चीज़ के यहाँ पर पैसे लूँगी। जो सुनकर अब जो किन्नान होता है वो थोड़ा घबराते हुए उससे बोलता है कि मुझे लगा कि तुम मुझे यहाँ पर लूटने के लिए आई हो। और किन्नान की इस बात को सुनकर हम देख पाते हैं कि उस लड़की को गुस्सा तो बहुत आ रहा होता है, लेकिन वो अपने गुस्से को पी जाती है और वो किन्नान को कुछ भी नहीं बोलती, और वो किन्नान के मुंह के ऊपर एक सील को लगाते हुए उसे बोलती है कि तुम बहुत बेफालतू की बकवासें करते हो, इसीलिए तुम यहाँ पर चुपचाप बैठो। और इतना बोलकर अब जो वो लड़की होती है वो किन्नान के हाथों के अंदर से उस पॉइजन को चूस कर बाहर निकालना शुरू कर देती है। जो देखकर जो किन्नान होता है वो भी उस लड़की के चेहरे को देखने लगता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि ये लड़की उसके लिए ऐसा कर रही है। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि वो लड़की किन्नान से बोलती है कि मैंने काफ़ी सारे पॉइजन को तुम्हारी बॉडी से बाहर निकाल दिया है, और अब मुझे लगता है कि तुम थोड़ी ही देर में ठीक हो जाओगे। और इतना बोलते बोलते हम देखते हैं कि वो जो लड़की होती है वो वहीं ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है, क्योंकि जो पॉइजन था वो उसकी भी बॉडी में चला गया था। जो देखकर अब जो किन्नान होता है वो जल्दी में अपने ऊपर लगी हुई सील को तोड़ते हुए उसे बोलता है कि मिस क्या हुआ, उठो, एक मिनट, आपको क्या हुआ। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर किसी की आवाज़ आती है, जो कि किन्नान से बोलता है कि बच्चे, उसे जगाने से कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला, हमें जाकर एंटीडोट को ढूंढना होगा, नहीं तो वो ज़्यादा लंबे टाइम तक जिंदा नहीं रह पाएगी। और अब इस आवाज़ को सुनकर जो किन्नान होता है वो आसपास में देखते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर कौन है। जो सुनकर हम देखते हैं कि वो जो कैट होती है वो अपने टांग को ऊपर उठाते हुए बोलती है कि यहाँ पर मैं हूँ, लेकिन जो किन्नान होता है वो उस कैट पर ध्यान नहीं देता, वो इधर उधर देखते हुए बोलता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, फिर आवाज़ किसकी आई। जो सुनकर अब जो वो कैट होती है वो किन्नान के फेस पे लात मारते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ह्यूमन मुझे यहाँ पर इग्नोर करने की, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, यहाँ पर तुमसे वो मैं थी जो की बात कर रही थी। और इतना बोलकर वो जो कैट होती है वो किन्नान के सर के ऊपर बैठ जाती है, और वो उसके सर के ऊपर बैठते हुए उससे बोलती है कि चलो हम चलकर पॉइजन के एंटीडोट को ढूंढते हैं, और मुझे लगता है कि वो उन्हीं लोगों के पास में होगा जिन्होंने कि तुम्हें पॉइजन दिया था। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो उस कैट से बोलता है कि क्या तुमने उन लोगों को देखा था जिसने कि मुझे पॉइजन दिया था। जो सुनकर कैट भी हाँ बोल देती है। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो किन्नान होता है वो उन्हीं बंदों के सामने आ चुका होता है। अब किन्नान को जिंदा देखकर वे लोग शौक होते हुए बोलते हैं कि यार किन्नान, तुम अभी तक नहीं मरे, तुम आखिर जिंदा कैसे हो। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो गुस्से में उन बंदों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि अगर तुम लोग यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप मुझे एंटीडोट को दे दो। जो सुनकर जो उनमें से मोटे वाला बंदा होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि अच्छा, तो तुम्हें एंटीडोट चाहिए, मैं तो सोच रहा था कि तुम उस पॉइजन से मर जाओगे, लेकिन लगता है कि हम लोगों को तुम्हें यहाँ पर अपने हाथों से ही मारना होगा। जो सुनकर जो दूसरे वाला बंदा होता है वो भी किन्नान की तरफ देखते हुए बोलता है कि इसकी अभी हालत सही नहीं है, क्योंकि इसका जो पॉइजन है वो क्योर नहीं हुआ, तो हम तीनों यहाँ पर इसे आसानी से ख़त्म कर सकते हैं।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अब एक बंदा किन्नान के ऊपर पीछे से अटैक करते हुए बोलता है कि किन्नान हमारा पुराना हिसाब अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मैं उस पुराने हिसाब को तुम्हें मारकर कंप्लीट करूंगा। लेकिन उसके अटैक करने से पहले ही जो किन्नान होता है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर उस बंदे के अटैक से बच जाता है। तभी वो जो कैट होती है वो किन्नान से बोलती है कि बच्चे अभी तुम्हारी हालत सही नहीं है, तो इसीलिए इन लोगों से तुम मुझे निपटने दो। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो मुस्कुराते हुए उस बिल्ली की तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि जो तुम्हारी टेक्निक है वो बच्चों को ही पकड़ सकती है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ह्यूमन को भी पकड़ पाओगी? मुझे लगता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये तुम्हें बुरी तरह से पीटेंगे। जो सुनकर अब जो वो कैट होती है वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है और वो गुस्से में बोलती है कि ह्यूमन कहीं के तुमने यहाँ पर मुझे सक्सेसफुली गुस्सा दिला दिया है, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि तुम मॉर्टल और इमॉर्टल में कितना फ़र्क होता है। और अब उस कैट को फाइट के लिए आता हुआ देखकर जो वो मोटा होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि किन्नान तुम सच में बहुत ज़्यादा फनी हो, तुम यहाँ पर फाइट करने के लिए एक बिल्ली को भेज रहे हो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो बिल्ली होती है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पर अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को बदल लेती है। और अब हम देखते हैं कि वो जो कैट होती है वो एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट में बदल चुकी होती है, जिसे देखकर तो उन लोगों की हालत ही ख़राब हो जाती है और वे घबराते हुए बोलते हैं कि ये तो बहुत पावरफुल मॉन्स्टर है। जिसके बाद अब जो वो कैट होती है वो उस मोटे वाले बंदे के सामने आते हुए उसे बोलती है कि हाँ तो अब बताओ तुम यहाँ पर कमज़ोर कैट किसे बोल रहे थे। जो सुनकर अब जो वो मोटा बंदा होता है वो घबराते हुए बोलता है कि आखिर तुम इतनी बड़ी कैसे हो सकती हो, तुम इतना पावरफुल बीस्ट यहाँ पर कैसे आ गया। और वो इतना बोल ही रहा होता है लेकिन तभी वो जो कैट होती है वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर उस बंदे को खा जाती है। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वो जो कैट होती है उसने 2 बंदों को खा लिया होता है और अब जो तीसरा बंदा होता है वो एंटीडोट को देते हुए बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत खाना, मैं एंटीडोट देने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर अब जो किन्नान होता है वो भी उस बंदे से एंटीडोट को ले लेता है और एंटीडोट को ले लेने के बाद जो किन्नान होता है वो उसे बोलता है कि देखो अगर तुम यहाँ पर अपनी जान को बचाना चाहते हो तो तुम्हें लिटिल कैट से माफ़ी मांगनी होगी। जो सुनकर अब जो बंदा होता है वो उस कैट के सामने माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगा। और इतना बोलकर अब जो बंदा होता है वो वहाँ से जाने लगता है और जो किन्नान होता है वो उस कैट से बोलता है कि चलो हम वापस चलते हैं क्योंकि हमें जाकर उसे एंटीडोट भी देना है। और इतना बोलकर हमारा व्यू दूसरे पैलेस पे आ जाता है जहाँ पर कि अब जो किन्नान होता है वो उस लड़की को उस पिल को खिला देता है। जो जैसी पिल को खाती है वो लड़की होश में आ जाती है और वो होश में आते हुए बोलती है कि क्या मैं जिंदा हूँ। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो उस लड़की से बोलता है कि तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हें एंटीडोट दे दिया है, तो इसीलिए अब जो तुम्हारा पॉइजन है वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। जो सुनकर वो जो लड़की होती है वो खांसते हुए किन्नान से बोलती है कि जो बीस्ट ट्रायल है वो जल्दी ही ख़त्म होने वाला है, तो इसीलिए तुम्हें मेरी चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही अब जो जज होता है वो चिल्लाते हुए सभी डिसाइपलों से बोलता है कि जो बीस्ट ट्रायल है वो ख़त्म हो चुका है, तो इसीलिए सभी लोग जल्द से जल्द फायर सेक्ट के अंदर वापस लौटो, जो वापस नहीं लौटेगा उसे फोर्सफुली यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। और उस जज के इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो उस लड़की का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि आपने यहाँ पर मेरी जितनी भी मदद की उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आप अगर यहाँ पर सही टाइम पर नहीं आती तो मुझे नहीं लगता कि मैं आज जिंदा बच पाता। और अब किन्नान को वहाँ से जाता हुआ देखकर जो मिंग होती है वो उस कैट से बोलती है कि लिटिल कैट तुम इस बच्चे के बारे में क्या कहना चाहते हो, आखिर इसका टैलेंट कैसा है। जो सुनकर वो जो कैट होती है वो मिंग से बोलती है कि मैं कहना तो नहीं चाहती लेकिन ये बच्चा सच में काफ़ी टैलेंटेड और उसी के साथ में यूनिक है, इसके जैसा दूसरा बंदा तुम्हारे पूरे सेक्ट में क्या पूरे तियानिन कॉन्टिनेंट के अंदर भी नहीं होगा। जो सुनकर जो मिंग होती है वो भी अजीब सा फेस बना लेती है और वो अजीब सा फेस बनाते हुए उस कैट से बोलती है कि अच्छा तो तुम कहना चाहते हो कि ये पूरे तियानिन कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे ज़्यादा बेस्ट है। जो सुनकर वो जो लिटिल कैट होती है वो मिंग से बोलती है कि हाँ क्योंकि ये 5 एलिमेंट की पावर को सीन कर सकता है, तो इसीलिए ये 5 एलिमेंट की जो पावर होती है उसे कल्टीवेट भी कर पाएगा, तो क्या तुम्हें लगता है कि ये टैलेंटेड नहीं है। जो सुनते के साथ ही अब जो मिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या इसके पास में 5 एलिमेंट की पावर है। और गाइज मैं यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। किन्नान के पास में अभी 5 एलिमेंट की पावर है, मतलब कि वो 5 एलिमेंट की जो एनर्जी होती है उसे एब्जॉर्ब कर सकता है। इसके पास में अभी 5 एलिमेंट की ब्लड लाइन नहीं है। जो 5 एलिमेंट की ब्लड लाइन है उसे किन्नान फ्यूचर में जाकर कलेक्ट करेगा और किन्नान 5 एलिमेंट की ब्लड लाइनों को अपनी बॉडी के अंदर इसीलिए एब्जॉर्ब कर पाया था क्योंकि उसके पास में पहले से ही 5 एलिमेंट की पावर थी। जो देखकर अब जो कैट होती है वो अपने सर को पकड़ते हुए मिंग से बोलती है कि आखिर तुम इतनी ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हो रही हो। जो सुनकर जो मिंग होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि जिसके पास में केवल सिंगल एट्रीब्यूट की पावर होती है उसे नॉर्मल पर्सन कहा जाता है, और जिसके पास में 2 एट्रीब्यूट की पावर होती है उसे टैलेंटेड, और जिसके पास में 3 एट्रीब्यूट की पावर होती है उसे गॉड गिफ्टेड कहा जाता है, जो कि मिलियनों में से केवल एक ही बंदे के पास में होती है। और अगर किन्नान की बात की जाए तो इसके पास में तो 5 एलिमेंट की पावर है, तो इसके टैलेंट को तो शब्दों में बयां भी नहीं किया जा सकता।
जो सुनकर अब वो जो कैट होती है वो मिंग से बोलती है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा अनलकी है, मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा लंबे टाइम तक जिंदा रह पाएगा। जो सुनकर मिंग थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और वो कंफ्यूज होते हुए उसे बोलती है कि क्या वो मरने वाला है। जो सुनकर कैट उसे बताती है कि उसके पास में 5 एलिमेंट की पावर है, अगर किसी को पता लगा तो वो उसे मार कर उसके अंदर से 5 एलिमेंट की पावर को निकाल लेगा। जो सुनकर जो मिंग होती है वो उस कैट को उठाते हुए बोलती है कि ठीक है, तुमने मुझे इस चीज़ को सही टाइम पर बता दिया, तो चलो हम जल्दी से सेक्ट के अंदर वापस लौटते हैं, तो ताकि मैं हान को इस बारे में बता सकूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो फायर सेक्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सभी डिसाइपल इकट्ठा हो चुके होते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक एल्डर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद सभी डिसाइपलों से बोलता है कि चूंकि जो ट्रायल था वो ख़त्म हो चुका है, तो चलो मैं तुम सभी लोगों के रिजल्ट को अनाउंस करता हूँ। और उसके इतना बोलते हैं वो वहाँ पर हान और मिंग को देखते हैं, जहाँ पर कि जो हान होती है वो अपने मन में सोचती है किन्नान की जो करंट की स्ट्रेंथ है, मुझे पक्का यकीन है कि उसकी जो रैंकिंग होगी वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम वहाँ पर खड़े हुए एल्डर को देखते हैं, जो कि रिजल्ट को अनाउंस करने लगते हैं। और वो अनाउंस करते हुए बोलते हैं कि फर्स्ट पर जुआन की टीम आई है, सेकंड पर दूसरे की टीम, और इसी तरह से वो सभी की टीम को अनाउंस करना शुरू कर देते हैं। और गाइस मैं आपको बता दूं, जुआन की टीम वही है जिसने कि किन्नान के ऊपर अटैक को किया था। जिसके बाद हम वहाँ पर उन्हीं बंदों को देखते हैं जिनसे कि किन्नान ने टाइगर को छीना था। और अब वे रिजल्ट को सुनते हुए बोलते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, हमारी रैंक 5 आई है, लेकिन किन्नान ने हमसे उस टाइगर को छीन कर मारा था, लेकिन उसके बाद भी किन्नान का नाम अभी तक नहीं आया। जो सुनकर जो उनके साथ में लड़की होती है वो भी शौक होते हुए बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, किन्नान की पावर बहुत ज़्यादा थी, उसने हम तीनों को भी एक साथ में हरा दिया था, लेकिन उसके बाद भी उसका जो रिजल्ट है वो अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। जिसके बाद हम किन्नान को देखते हैं, जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने वहाँ पर 100 से भी ज़्यादा बीस्ट को मारे थे और उसी के साथ में 3rd लेवल के टाइगर को भी मारा था, लेकिन अभी तक भी मेरा नाम अनाउंस नहीं हुआ, यहाँ पर पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम एल्डर को देखते हैं, जो कि वहाँ पर चिल्लाते हुए बोलता है कि चूंकि मैंने अब 100 टीमों के नाम को बता दिया जो कि इस बार के टूर्नामेंट को जीते हैं, तो चलो मैं अब तुम्हें यहाँ पर प्राइज को बताता हूँ कि अब तुम्हें रिवॉर्ड में क्या मिलने वाला है। यहाँ पर तुम्हें एक गोल्डन रैंक की बुक मिलेगी जिसके अंदर की फैंगियान शॉट टेक्निक है, और उसी के साथ में नॉर्मल रैंक के 3 फायर स्पिरिट क्रिस्टल मिलेंगे, और उसी के साथ में 10 लिंग युआन एलिक्सर मिलेंगे। और गाइस यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो कि नान है उसका नाम अभी तक टॉप 100 टीम में नहीं आया। और अब इस तरह के रिवॉर्ड के बारे में सुनकर वहाँ पर जो डिसाइबल होते हैं वे सभी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या गोल्डन रैंक की यहाँ पर मार्शल आर्ट स्किल मिल रही है, मैंने तो आज से पहले कभी भी इस तरह की स्किल को देखा ही नहीं, क्योंकि इनर सेक्ट के डिसाइबलों को ही इस तरह की स्किल दी जाती है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब जो मास्टर होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, और वो बाहर आने के बाद किन्नान से बोलते हैं कि बच्चे जो ये फैंगियान शॉट टेक्निक है, अगर तुम इसे ले लेते हो तो जो तुम्हारी असुरा शॉट टेक्निक है वो उसे स्वैलो कर लेगी, और अगर ऐसा हुआ तो जो तुम्हारी असुरा शॉट टेक्निक है उसकी पावर 30 गुना बढ़ जाएगी। तो मुझे लगता है कि तुम्हें इस टेक्निक को लेने की कोशिश करनी चाहिए। जो सुनकर अब किन्नान भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए मास्टर से बोलता है कि मास्टर ये बात आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताई कि जो मेरी असुरा शॉट टेक्निक है वो बाकी की टेक्निकों को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकती है। जो सुनकर अब जो मास्टर होते हैं वो किन्नान के ऊपर भड़कते हुए उसे बोलते हैं कि बेवकूफ़ बच्चे कहीं के, मुझे पहले तुम ये बताओ कि क्या अभी से पहले तुम्हारे सामने कोई शॉट टेक्निक आई थी जो मैं तुम्हें इस बारे में बताता, अभी तो यहाँ पर शॉट टेक्निक के बारे में जिक्र हुआ है तो इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बता दिया। जो सुनकर अब जो कि नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए मास्टर से बोलता है कि मास्टर मुझे इस बारे में याद दिलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब किन्नान को ऐसे मुस्कुराता हुआ देखकर हम देखते हैं कि जो लुआज़ाई होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि ये टॉप 100 में भी नहीं आया, लेकिन उसके बाद भी देखो इसके चेहरे की हंसी नहीं गई, बहुत ही जल्द मैं इसके चेहरे की इस हंसी को छीन लूँगा। और इतना सोचकर अब जो लुआज़ाई होता है वो वहाँ पर खड़े हुए एल्डर को, जो कि रिजल्ट को अनाउंस कर रहा था, उसे एक इशारा कर देता है। जिसके बाद अब जो वो एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि 300 लोग अब क्वालिफाई हो चुके हैं सेट के अंदर इंटर करने के लिए, और जो बाकी के 700 लोग थे वो यहाँ पर एलिमिनेट हो चुके हैं, तो इसीलिए वे वापस अपने घर जा सकते हैं। जो सुनकर तो अब वहाँ पर जो डिसाइबल खड़े होते हैं वे सभी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और वे शौक होकर चिल्लाने लगते हैं कि इन्होंने हमें पहले इस रूल के बारे में बताया ही नहीं था कि ये यहाँ पर 700 लोगों को यहाँ पर एलिमिनेट करने वाले हैं। आखिर ये बिना बताए हमारे ऐसे रूल को कैसे बना सकते हैं, और अगर यहाँ पर इस तरह का कोई रूल था तो इन्हें यहाँ पर पहले हमें बताना चाहिए था। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो चिल्लाते हुए उस एल्डर से बोलता है कि एल्डर मुझे लगता है कि शायद आप यहाँ पर मेरे नाम को भूल गए हो, क्योंकि मैंने 100 से भी ज़्यादा वहाँ पर बीस्टों को मारा था, और उसी के साथ में मैंने 3rd लेवल के टाइगर को भी मारा था, लेकिन आपने तो 100 लोगों में भी मेरे नाम को नहीं लिया। जो सुनकर अब वो जो एल्डर होता है वो मुस्कुराते हुए किन्नान से बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे ही बारे में बात करने वाला था, अच्छा हुआ कि तुम खुद ही सामने आ गए, तो चलो मैं अब तुम्हारे बारे में अनाउंस करता हूँ कि तुम्हारे साथ में क्या हुआ है।
किन्नान, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मुझे पता लग चुका है कि तुमने इस बीस्ट ट्रायल के अंदर चीटिंग की है। तुमने सभी बीस्टों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए वहाँ पर ड्रग का यूज़ किया था, ताकि सभी जो बीस्ट थे वे तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो सके, और उसी का यूज़ कर तुमने वहाँ पर बीस्टों को मारा है। और चूंकि तुमने इस बीस्ट ट्रायल को जीतने के लिए इस तरह की चीटिंग का यूज़ किया है, तो इसीलिए तुम्हें इस बीस्ट ट्रायल से एलिमिनेट कर दिया गया है। जो सुनकर अब जो वहाँ पर डिसाइबल खड़े होते हैं वे सभी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि अब हमें समझ में आया कि जो सारे बीस्ट थे वे एक ही तरफ क्यों भाग रहे थे। इसका मतलब किन्नान ने ही उन सभी बीस्टों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था। जो सुनते के साथ ही अब जो हान होती है वो आगे आ जाती है, और वो गुस्से में आकर चिल्लाते हुए बोलती है कि इस तरह का कोई भी रूल नहीं है कि हम बीस्ट ट्रायल के अंदर किसी ड्रग का यूज नहीं कर सकते, तो तुम इस चीज़ का जो इल्ज़ाम है वो किन्नान के ऊपर नहीं लगा सकते। और हान की इस बात को सुनकर जो वो जाहिर होता है वो हान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि सिस्टर हान, चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, लेकिन तुम यहाँ पर किन्नान को नहीं बचा पाओगी, क्योंकि जो खुद एल्डर है उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है कि किन्नान ने चीटिंग की है। जो सुनते के साथ ही अब जो हान होती है वो सीधे उस एल्डर के सामने आ जाती है, और उस एल्डर के सामने आते हुए उससे बोलती है कि एल्डर, क्या आपके पास में इस चीज़ का कोई एविडेंस है कि वहाँ पर किन्नान ने चीटिंग का यूज़ किया है? अगर आपके पास में एविडेंस नहीं है तो आप किसी भी डिसाइबल के ऊपर इस तरह से इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो डिसाइबल खड़े होते हैं वे भी चिल्लाने लगते हैं कि हाँ, इस तरह से किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता, आपको एविडेंस को दिखाना होगा, हमें एविडेंस चाहिए, हमें एविडेंस चाहिए। जो सुनकर वो जो एल्डर होता है वो सभी डिसाइबलों से बोलता है कि मुझे इस बारे में यान जी ने बताया है, जो कि इस बार के सभी डिसाइबलों के ऊपर नज़र रखे हुए था, और उसने मुझे बताया है कि किन्नान ने ड्रग का यूज़ किया है। तो अगर तुम्हें इस चीज़ के बारे में पूछना है तो तुम इनर गेट में जाकर यान जी से पूछ सकते हो। और अब इनर गेट का नाम सुनकर वहाँ पर डिसाइबल काफ़ी ज़्यादा घबराने लगते हैं, और वे घबराते हुए बोलते हैं कि इनर गेट कौन जाएगा, मैं तो वहाँ पर नहीं जाने वाला, तो फिर इस बारे में भूल ही जाओ। और उन डिसाइबलों को इतना बोलते हैं अब हमारा व्यू हान के ऊपर आ जाता है, जो कि उस एल्डर से बोलती है कि ठीक है, तुम्हें इस बारे में अगर जज ने बताया है तो मैं उसी के पास में जा रही हूँ, चाहे इसके लिए मुझे इनर गेट में ही क्यों ना जाना पड़े, लेकिन मैं जब तक इसे कंफर्म नहीं कर ली थी मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। जो सुनकर हम देखते हैं कि वो जो एल्डर होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है, और वो घबराते हुए लोजाई की तरफ देखने लगता है। जो देखकर अब जो वो जाहिर होता है वो उस एल्डर के सामने आ जाता है, और वो उस एल्डर के सामने आते हुए हान से बोलता है कि सिस्टर हान, तुम इस तरह से यान जी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकती, क्योंकि यान जी एक इनर सेक्ट का एल्डर है, और मुझे नहीं लगता कि उसकी किन्नान के साथ में कोई भी पर्सनल दुश्मनी होने वाली है, और ना ही वो किन्नान जैसे किसी डिसाइबल के ऊपर ध्यान भी देने वाला है, जो कि वो इसके लिए यहाँ पर झूठी अफवाह फैलाएगा। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर जाने की कोई भी ज़रूरत होगी। लेकिन अगर उसके बाद भी तुम यानसी के ऊपर इल्ज़ाम को लगाती हो तो ये एक तरह से सेक्ट मास्टर की इंसल्ट को करना होगा, और अगर तुम्हें सेक्ट मास्टर की रेपुटेशन का कोई भी ख्याल नहीं है तो तुम वहाँ पर जा सकती हो। जो सुनकर अब जो यान होती है उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो अब वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती थी। जो देखकर अब हम देखते हैं कि जो यान जिहाओ होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है, और वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि इसमें सेक्ट मास्टर की कौन सी इंसल्ट करना हो गई। मुझे लगता है कि अगर हमें सच को जानना है तो हमें वहाँ पर जाना चाहिए। जो सुनकर अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वुहान और जो जिंगजियान होते हैं वे भी दोनों उठकर आ जाते हैं, और जो वुहान होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है, यान जियाओ, आखिर तुम्हारे साथ में प्रॉब्लम क्या है? अब मुझे तुम ये मत कहना कि तुम यहाँ पर अपनी चीट करने वाले डिसाइबल को बचाना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे डिसाइबल ने यहाँ पर चीट की है, तो इसलिए उसे यहाँ पर कोई भी एलिमिनेट होने से नहीं बचा सकता। जो सुनकर जो यान जियाओ होता है वो जिंगजियान से बोलता है कि जिंगजियान, तुम्हें यहाँ पर जो कुछ भी करना है तुम वो कर सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पर जो कुछ भी करना है वो मुझे करने से यहाँ पर कोई भी नहीं रोक सकता, और मैं अपने साइड के डिसाइबल के साथ में ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। जो सुनकर अब हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो सामने आ जाता है, और वो सामने आते हुए बोलता है कि एल्डर, ये सब मेरा मैटर है तो इसे मैं खुद निपटा लूँगा, आपको इस पंगे में पड़ना नहीं चाहिए। और इतना बोलकर अब जो कि नान होता है वो उन एल्डरों की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैंने सुना था कि जो फायर सेक्ट है वो पूरे साउथर्न रीजन का सबसे बड़ा सेक्ट है, लेकिन आज इसे देखकर मुझे पता लग गया कि ये तो सबसे छोटा सेक्ट है, जहाँ पर डिसाइपलों को बस झूठे इल्ज़ाम लगाकर फंसाया जाता है ताकि वे अपने पसंदीदा डिसाइपलों को रिवॉर्ड दे सके। इसीलिए अब मुझे इस सेक्ट के अंदर रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो अपने टोकन को वहीं पर ही फेंक देता है, और वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि इसीलिए मैं इस फायर सेक्ट को छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि ये फायर सेक्ट रहने के लायक नहीं है। और अब किन्नान को वहाँ से जाता हुआ देखकर जो हान होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि यहाँ पर किन्नान के साथ में बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। और हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है उसे तो गोल्डन रैंक की स्वॉर्ड टेक्निक के खोने का दुख हो रहा होता है। और अब किन्नान को वहाँ से जाता हुआ देखकर हम देखते हैं कि जो लोसाई होता है वो अपने दोनों बंदों को पास में बुलाते हुए उन लोगों से बोलता है कि अब किन्नान यहाँ से जा रहा है, लेकिन तुम दोनों को एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जैसे किन्नान सेक्ट से बाहर निकले तुम दोनों इसे ख़त्म कर दोगे। जो सुनकर जो एक बंदा होता है वो लोसाई से बोलता है कि मास्टर, आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ से आज जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू निंग के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ पर अपने मास्टर के साथ में खड़ी होती है। अब वो किन्नान को जाता हुआ देखकर उदास होते हुए बोलती है कि क्या किन्नान सच में फायर सेक्ट को छोड़कर जा रहा है। और इतना बोलकर अब जो निंग होती है वो अपने मास्टर के सामने झुक जाती है, और वो अपने मास्टर के सामने झुकते हुए उसे बोलती है कि मास्टर प्लीज़ किन्नान की जाकर मदद कीजिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि यहाँ पर किन्नान के साथ में गलत हुआ है, क्योंकि किन्नान इस तरह का पर्सन नहीं है। उसने मेरी जान बचाने के लिए खुद की लाइफ को भी रिस्क में डाल दिया था। जो सुनकर जो निंग का मास्टर होता है वो निंग से बोलता है कि मैं इनर गेट का एल्डर हूँ और मैं आउटर सेक्ट के मैटर के अंदर इसी तरह से इन्वॉल्व नहीं हो सकता, ये सही नहीं होगा। जो सुनकर जो निंग होती है वो गुस्से में अपने मास्टर से बोलती है कि मास्टर ठीक है, अगर आप इसकी यहाँ पर मदद नहीं करोगे तो मैं भी आज के बाद कोई भी कल्टीवेशन नहीं करूँगी, मैं भी सेक्ट को छोड़कर चली जाऊँगी। जो सुनकर अब जो निंग का मास्टर होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ पर इसकी नान की मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे निंग से यहाँ पर प्रॉमिस लेना होगा कि ये इसके बाद में यहाँ पर हार्ड कल्टीवेशन करेगी, ताकि ये जल्दी से ब्रेक थ्रू कर सके। और इतना सोचकर अब जो निंग का मास्टर होता है वो निंग से बोलता है कि ठीक है, मैं इस बच्चे की मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेशन करोगी और किसी भी उल्टी सीधी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दोगी। जो सुनकर जो निंग होती है वो भी इस चीज़ के लिए तैयार हो जाती है। जो सुनकर अब जो निंग का मास्टर होता है वो किन्नान की मदद करने के लिए जाने लगता है, और वो निंग से बोलता है कि ठीक है, अब इस मैटर को मेरे ऊपर छोड़ दो। और अब वो किन्नान के पास में आते हुए उसे बोलता है कि किन्नान वहीं रुक जाओ। और अब निंग के मास्टर के ओरा को महसूस कर किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये पर्सन बहुत पावरफुल है, क्योंकि मैं इसके ओरा से ही बहुत ही ज़्यादा प्रेशर महसूस कर रहा हूँ। और अब निंग के मास्टर को वहाँ पर देखकर हम देखते हैं कि सभी एल्डर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि ये तो एल्डर है, आखिर ये यहाँ पर क्यों आए हैं। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी एल्डर होते हैं वे सभी निंग के मास्टर के सामने झुक जाते हैं, और वे निंग के मास्टर के सामने झुकते हुए बोलते हैं कि प्लीज़ एल्डर हमारी रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट करो। जो सुनकर अब किन्नान भी काफ़ी शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि इसका मतलब ये इनर गेट का एल्डर है, मैं भी सोचूं ये आखिर इतना पावरफुल क्यों है। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है, तभी जो निंग का मास्टर होता है वो किन्नान से बोलता है कि बच्चे यहाँ पर सभी लोग मेरे सामने बो डाउन कर रहे हैं, लेकिन आखिर तुमने यहाँ पर क्यों नहीं की। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो निंग के मास्टर से बोलता है कि मैंने पहले ही सेक्स को छोड़ दिया है, तो इसीलिए अब आप मेरे कोई भी एल्डर नहीं हो, तो अब मैं आपके सामने बो डाउन करूँ या ना करूँ इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। जो सुनकर अब जो निंग का मास्टर होता है वो भी जोर जोर से हंसने लगता है, और वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि बच्चे सच में तुम काफ़ी इंटरेस्टिंग हो। बच्चे मैं जानता हूँ कि यहाँ पर सब कुछ क्या चल रहा है और तुम्हारे साथ में क्या हुआ है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें इंसाफ दिलाने के लिए आया हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ में फायर सेक्ट के अंदर वापस चलोगे। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो भी उस एल्डर का शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि ठीक है एल्डर, मैं आपके साथ में चलने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो निंग का मास्टर होता है वो किन्नान को लेकर उसी एल्डर के सामने आ जाता है, और वो उसके सामने आते हुए बोलता है कि ठीक है, अब मुझे तुम ये बताओ कि क्या तुम्हारे पास में कोई प्रूफ है कि किन्नान ने चीट किया है। जो सुनकर वो एल्डर घबराते हुए बोलता है कि मुझे बस जज ने इस बारे में बताया था, तो मैंने भी इस चीज़ को अनाउंस कर दिया। जो सुनकर अब जो निंग का मास्टर होता है वो कुर्सी पे बैठते हुए बोलता है कि ठीक है, तो फिर उस जज को यहाँ पर बुलाओ, क्योंकि मैं पर्सनली इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ। जो सुनकर अब हम देखते हैं कि जो लुआज़ाई होता है उसकी हालत तो ख़राब होने लगती है, और वो घबराते हुए बोलता है कि ये इसे पर्सनली इन्वेस्टिगेट करने वाला है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। और उसके इतना सोचते हैं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि दोनों जज वहाँ पर आ चुके होते हैं। अब जो निंग का मास्टर होता है वो उन दोनों से बोलता है कि क्या आज का जो ट्रायल था उसमें तुम दोनों ही जज थे। जो सुनकर वे दोनों भी हाँ बोल देते हैं। जिसके बाद अब जो निंग का मास्टर होता है वो उन दोनों से बोलता है कि ठीक है, मुझे किन्नान के बारे में जो सब कुछ वहाँ पर हुआ वो पूरी तरह से सच सच बताओ। अगर तुम दोनों में से किसी ने भी झूठ बोलने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों को ख़त्म कर दूंगा। जो सुनकर अब जो यांजी होता है वो निंग के मास्टर से बोलता है कि जो किन्नान है उसने वहाँ पर किसी तरह की मेडिसिन का यूज़ किया था, जिस कारण जो सभी बीस्ट थे वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए थे, और उनकी अगर संख्या की बात की जाए तो वे कम से कम 100 थे, और किन्नान ने उन सभी को मार दिया। इसीलिए जो किन्नान है वो फर्स्ट पैलेस पे आया था। और यान जी की इस बात को सुनकर वो जो दूसरी जज होती है वो भी निंग के मास्टर से बोलती है कि हाँ, इन्होंने जो कुछ भी कहा वो पूरी तरह से सच है, और इस चीज़ पे मैं अपनी लाइफ की बैट लगाती हूँ। जो सुनकर अब जो निंग के मास्टर होते हैं उसे यान जी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो यान जी के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि अच्छा, तो फिर मुझे ये बताओ कि तुमने इस चीज़ को ये कैसे बोल दिया कि किन्नान ने चीट किया है, क्योंकि हमारे फायर सेक्ट के अंदर कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि हम किसी तरह के ड्रग का यूज नहीं कर सकते। जो सुनकर जो है आंजी होता है वो निंग के मास्टर से बोलता है कि एल्डर, मैंने केवल इन लोगों को बताया था कि किन्नान ने वहाँ पर ड्रग का यूज़ किया है, मैंने इस चीज़ के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि किन्नान को एलिमिनेट कर दिया जाए। ये सब कुछ इन एल्डरों ने किया है, क्योंकि मैंने तो बस मेंशन किया था कि किन्नान ने इस चीज़ का यूज़ किया है, क्योंकि ये मेरा काम है कि मैं हर चीज़ को वहाँ पर मेंशन करूँ। जो सुनकर अब हम देखते हैं कि वो जो एल्डर होता है उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगती है, और वो घबराते हुए बोलता है कि यहाँ पर तो अब मैं ही फंस रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं बचने के लिए क्या करूँ।
और यान जी की अब इस बात को सुनकर जो लुओजाई होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि ये सच किसी भी काम के नहीं है। इन्होंने यहाँ पर पूरी सच्चाई को क्लियर कर दिया जबकि मैंने इसे पैसे दिए थे। और वो ये सोच ही रहा होता है तभी जो इनका मास्टर होता है वो उस एल्डर से बोलता है कि ठीक है, अब मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए कि आखिर तुमने किन्नान को यहाँ पर चीटर क्यों बोला है। जो सुनकर अब वो जो एल्डर होता है वो इनके मास्टर से बोलता है कि मैंने ये इसीलिए किया क्योंकि मुझे लगता है कि जो ड्रग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं और उनका इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि ताकि किसी भी डिसाइबल को उन ड्रग से कोई नुकसान हो, इसीलिए मैं किन्नान को यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया था। जो सुनकर अब जो इनके मास्टर होते हैं वो किन्नान से बोलते हैं कि किन्नान, क्या तुम मुझे उस मेडिसिन के बारे में बता सकते हो जिस मेडिसिन का तुमने वहाँ पर यूज किया था। जो सुनकर किन्नान अपने पास से एक मेडिसिन को निकालते हुए बोलता है कि हाँ, ये बीस्ट मेडिसिन पिल है जिसे कि मैंने खुद रिफाइन किया था। जो सुनकर अब जो इनके मास्टर होते हैं वो भी उस पिल को ले लेते हैं और वो जैसे ही उस पिल को चेक करते हैं वे शौक होते हुए बोलते हैं कि ये तो 5 लेवल की पिल है, क्या तुमने सच में इसे रिफाइन किया था। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचते हैं कि हमारे सेक्ट के अंदर बहुत ही कम ऐसे डिसाइबल है जो कि 3rd या 4th लेवल की पिल को रिफाइन कर सकते हैं। लेकिन वही अगर किन्नान की बात की जाए तो ये 5th लेवल का एल्केमिस्ट है। सच में ये जज बहुत बड़ा अंधा है जो कि ये 5th लेवल के एल्केमिस्ट को हमारे सेक्ट से बाहर निकाल रहा था। और इतना सोचकर अब जो इनका मास्टर होता है वो गुस्से में उस एल्डर की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि सच में मैं तुमसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ कि तुम अपने डिसाइपलों की यहाँ पर टैलेंट को भी नहीं देख सकते। तुम ऐसे टैलेंट को सेट से बाहर निकालने वाले थे जो कि 5th लेवल की पिल को रिफाइन कर सकता है। और अगर इस पिल का यूज कर जो किन्नान है उसने सभी बीस्टों को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी किया है तो उनसे फाइट भी उसी ने ही की होगी और उन सभी को ख़त्म भी किया होगा। तो इसलिए तुम्हें किन्नान के टैलेंट की और प्रशंसा करनी चाहिए, ना कि उसे सेट से निकालना चाहिए। जो सुनकर अब हम देखते हैं कि वो जो एल्डर होता है वो अपने घुटनों पर निंग के मास्टर के सामने बैठ जाता है और अब उसकी ऐसी हालत को देखकर जो लुओजाई होता है वो और भी ज़्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरा प्लान यहाँ पर पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। लेकिन तभी जो यानजी होता है वो निंग के मास्टर से बोलता है कि एल्डर, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। जो किन्नान है उसने इस ट्रायल के दौरान 2 डिसाइपलों को भी मारा है। और अब यान जी की इस बात को सुनकर जो निंग का मास्टर होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। जो यान जी होता है वो निंग के मास्टर से बोलता है कि हाँ, मैंने इस चीज़ को अपनी आंखों से देखा था। जो किन्नान है उसने वू फाई और जो चोंग टियान है उन दोनों को मारा है। जो सुनकर अब हम देखते हैं कि जो तीसरा बंदा होता है वो भी सामने आ जाता है और वो सामने आने के बाद बताता है कि हाँ, जो किन्नान है उसने मेरे दोनों साथियों को मार दिया था और ये बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है क्योंकि हमने इससे माफ़ी मांगी लेकिन उसके बाद भी इसने हमें नहीं छोड़ा। जो सुनकर अब जो निंग का मास्टर होता है वो किन्नान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि किन्नान, क्या सच में तुमने वहाँ पर उन दोनों को मारा है। जो सुनकर अब जो किन्नान होता है वो निंग के मास्टर से बोलता है कि मैंने वहाँ पर किसी को भी नहीं मारा, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, इन तीनों ने ही पहले मेरे ऊपर अटैक किया था, मैंने बस खुद की वहाँ पर प्रोटेक्शन की है। इन लोगों ने पहले वहाँ पर मुझे पॉइजन दिया और जब मैंने इन लोगों से एंटीडोट मांगा तो इन लोगों ने वहाँ पर मेरे ऊपर हमला कर दिया, तो वहाँ पर मुझे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उन दोनों को मारना पड़ा। जो सुनकर अब जो एल्डर होता है वो निंग के मास्टर के सामने आते हुए उसे बोलता है कि एल्डर, आपने सुन ही लिया, जो किन्नान है उसने वहाँ पर 2 डिसाइपलों को मारा है और ये रूल है कि बीस्ट ट्रायल में कोई भी डिसाइपल दूसरे डिसाइपल को नहीं मार सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसे भी वहीं पर ही ख़त्म कर दिया जाएगा। जो सुनकर अब जो लुओजाई और जो दूसरा डिसाइपल होता है वे दोनों चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हाँ, इसे किन्नान को यहाँ पर ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि इसने वहाँ पर हमारे दोनों साथियों को मारा है। जो सुनकर अब जो किन्नान होता है वो भी अपनी सोड को बाहर निकाल लेता है और वो अपनी सोड को बाहर निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम में से जो भी मेरे साथ में फाइट करना चाहता हो वो सामने आ सकता है। जो देखकर अब जो हान होती है वो सामने आ जाती है और वो सामने आते हुए निंग के मास्टर से बोलती है कि मुझे किन्नान के ऊपर यकीन है कि वो ऐसे ही किसी को नहीं मार सकता, तो प्लीज़ एल्डर एक सही जजमेंट लीजिए। जो सुनकर अब हम देखते हैं कि जो मिंग होती है उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये लोग इस तरह के हो गए, लगता है कि अब इन लोगों को यहाँ पर असली फेस दिखाना ही होगा। और मिंग की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो एल्डर खड़ा होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि बेवकूफ़ लड़की, यहाँ पर बेफालतू की बकवास करने की कोशिश मत करो। जो सुनकर जो मिंग होती है वो उस एल्डर से बोलती है कि यहाँ पर गलत मैं नहीं हूँ बल्कि गलत तुम हो, क्योंकि तुम यहाँ पर किन्नान की इमेज को बेकार करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मेरे पास में सबूत है जो कि यहाँ पर ये साबित कर देगा कि किन्नान ने वहाँ पर किसी को भी नहीं मारा। और इतना बोलकर अब जो मिंग होती है वो उस कैट की तरफ देखते हुए बोलती है कि लिटिल कैट, मुझे लगता है कि इन लोगों को अब सबूत दिखाने का टाइम आ चुका है। जो सुनकर अब वो जो कैट होती है वो भी नीचे कूदते हुए बोलती है कि सच में ये जो ह्यूमन है ये किसी भी काम के नहीं है। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि वो जो कैट होती है वो दोबारा से अपनी बड़ी वाली फॉर्म में आ जाती है और हम देखते हैं कि वो अपने मुँह से उन दोनों डिसाइपलों को भी बाहर निकाल देती है। और वे दोनों जैसे ही बाहर आते हैं वे बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या हम अभी भी जिंदा हैं। और अब उन दोनों को नहीं जिंदा देखकर जो यान जी और जो वो एल्डर होता है उन दोनों की तो हालत ही ख़राब हो जाती है क्योंकि अब वे समझ चुके होते हैं कि वे यहाँ पर बुरी तरह से फंसने वाले हैं। और जो मिंग होती है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि अब देखती हूँ कि तुम यहाँ से कैसे बचोगे।
जिसके बाद अब हम निंग के मास्टर को देखते हैं, जो कि उन दोनों के सामने आते हुए उन दोनों से बोलता है कि ठीक है, तुम दोनों मुझे जल्दी से बताओ कि वहाँ पर क्या हुआ था। जो सुनकर वे जो दोनों होते हैं वो निंग के मास्टर के सामने झुकते हुए उसे बोलते हैं कि एल्डर, हम दोनों को मॉन्स्टर ने खा लिया था और उसके बाद बस सब कुछ अंधेरा ही था, हमें नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ है। जो सुनकर अब जो निंग का मास्टर होता है उसे यानजी के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए यानजी से बोलता है कि आखिर तुम्हें जज किसने बनाया है? क्या तुम्हारे इस फोरहेड के ऊपर स्पिरिचुअल आई को नहीं बनाया गया ताकि तुम सब चीजों को देख सको? तो फिर तुम ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? जो सुनकर अब जो यानजी होता है वो निंग के मास्टर के सामने घुटनों पर बैठ जाता है और वो अपने घुटनों पर बैठते हुए बोलता है कि एल्डर, मैंने यहाँ पर गलती की है, इसीलिए मैं अपनी पनिशमेंट पाने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे जो भी सजा दोगे मैं उस सजा के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर अब जो निंग का मास्टर होता है वो यानजी से बोलता है कि यानजी, तुमने यहाँ पर बहुत ही बड़ी गलती की है, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर जज की पोजीशन से हटाया जाता है और अब बस तुम यहाँ पर एक नॉर्मल से गार्ड हो। जो सुनकर अब जो यानजी होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ पर एक जज था, लेकिन उसके बाद भी मेरे साथ में यहाँ पर ऐसा हुआ और ये सब कुछ इन लोगों के कारण हुआ है, तो मैं इन लोगों को इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगा। अगर मैं यहाँ पर फंस रहा हूँ तो मैं छोड़ूंगा इन्हें भी नहीं। पर अब यानजी को ऐसे गुस्से में देखकर जो वो एल्डर और जो लोअर्स आई होता है वे दोनों भी समझ जाते हैं कि हम उन दोनों की हालत ख़राब होने वाली है। जिसके बाद हम यानजी को देखते हैं, जो कि निंग के मास्टर से बोलता है कि एल्डर, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये सब कुछ जो भी कुछ भी हुआ है ये क्राइम मेरे अकेले का नहीं था, इसमें मेरा किसी और ने भी साथ दिया है। और यानजी की इस बात को सुनकर जो निंग का मास्टर होता है वो यानजी से बोलता है कि ठीक है, फिर मुझे बताओगे इसमें किस किस ने तुम्हारा साथ दिया है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।